नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यूज़ का सही चैनल में। आज का हमारा टॉपिक इकोनॉमिक्स से औद्योगिक क्षेत्र से संबंधित हमारा टॉपिक होगा। औद्योगिक क्षेत्र के अंदर हम लोग सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम के बारे में जानेंगे। इससे जुड़े हुए जो फैक्ट होंगे उसके बारे में जानेंगे और किस तरह से परीक्षा में प्रश्न इस पर आया हुआ है उसके बारे में भी जानेंगे। तो टॉपिक है हमारा सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम, माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज, MSME हम लोग बोलते हैं शॉर्ट में हम लोग MSME बोल देते हैं। तो एक होते हैं बड़े उद्योग जो होते हैं, काफ़ी बड़े होते हैं। माइक्रो होते हैं छोटे लेवल के, स्मॉल फिर थोड़े से उससे बड़े, फिर मीडियम थोड़े उससे बड़े, और जो सबसे बड़े उद्योग होते हैं वो तो होते ही हैं, लेकिन यहाँ पर हम MSME की बात कर रहे हैं। MSME जो होते हैं ये अक्सर जो देखने को मिलते हैं ग्रामीण क्षेत्रों में ज़्यादा देखने को मिलते हैं आपको। और ये समझ लीजिए कि जो MSME होता है आपका सबसे ज़्यादा रोजगार मुहैया कराने वाला क्षेत्र है ये MSME। MSME का सेक्टर इतना इम्पोर्टेंट होता है कि ये रोजगार से संबंधित जो संतुलन होता है, जो रोजगार जो लगातार जो बेरोजगारी बढ़ रही है उसको कम करने में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका MSME निभाता है। ये ग्रामीण क्षेत्रों में, शहरी क्षेत्रों में दो जगह देखने को मिलेंगे, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में ज़्यादा देखने को मिलता है। दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये सभी उद्यम मतलब सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम लगभग 6000 विविध प्रकार के उत्पादों का विनिर्माण करते हैं। अब समझ लीजिए कितना इम्पोर्टेंट सेक्टर है कि 6000 प्रकार के उत्पाद ये विनिर्मित करता है और इनका कुल विनिर्माण में 33% का योगदान है। समझ लीजिए 33%, और देश के कुल निर्यात में 48% का योगदान है। इतना बड़ा सेक्टर MSME होता है, मतलब कि जिसके अंदर सूक्ष्म भी उद्योग है, लघु है और मध्यम उद्योग भी शामिल हैं। अब इम्पॉर्टेंट ये है इसके अंदर कि जो उद्योग हैं इसके, जिसे हम सूक्ष्म कह दे रहे हैं, लघु कह दे रहे हैं, मध्यम कह दे रहे हैं, इनका वर्गीकरण कैसे है, किस अधिनियम के तहत है, कैसे पहचानेंगे कि ये सूक्ष्म उद्योग होते हैं, इस तरह के उद्योग, इस तरह के उद्योग लघु होते हैं या मध्यम होते हैं। तो जाने कि सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विकास अधिनियम 2006 में मध्यम क्षेत्र को पहली बार परिभाषित किया गया। इससे पहले आपका सूक्ष्म लघु क्षेत्र हुआ करता था, मध्यम क्षेत्र को पहली बार परिभाषित किया गया। कब? सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विकास अधिनियम 2006 के अंतर्गत। फिर नेक्स्ट पॉइंट यह है कि MSME यानी सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विकास अधिनियम 2006 के अनुसार सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों का वर्गीकरण इन उद्योगों, ध्यान दें ये जो उद्योग बनाए गए इनका वर्गीकरण अब करने जा रहे हैं। इन उद्योगों में संयंत्र कौन से लगे हैं और मशीनरी में निवेश के आधार पर किया जाता है। मतलब उद्योगों का 2006 का जो अधिनियम रहा है उसके अंतर्गत हम जब कैटेगराइज करेंगे, जब वर्गीकरण करेंगे उन उद्योगों का, तो किस आधार पर करेंगे? जो संयंत्र जो लगाए गए हैं, जो मशीनरी लगाई गई है, उसमें जो निवेश किया गया मशीनरी के अंदर, उसके आधार पर हम लोग तय कर रहे हैं कि ये किस प्रकार का उद्योग है। तो वर्गीकरण में देखेंगे जो सूक्ष्म उद्योग हैं, सूक्ष्म उद्योग विनिर्माण क्षेत्र में यानी उद्योग में, और सेवा क्षेत्र, सेवा उद्यम में वर्गीकरण किया गया। सूक्ष्म में जब विनिर्माण क्षेत्र में जाते हैं तो 25 लाख का है तो वो सूक्ष्म है उद्योग है, लेकिन सेवा क्षेत्र में 10 लाख का उद्योग सूक्ष्म उद्योग के अंतर्गत रखेंगे। लेकिन जब लघु में आते हैं तो 25 लाख से 5 करोड़ तक का है ये लघु के अंदर, लेकिन जब सेवा क्षेत्र में आते हैं तो 10 लाख से 2 करोड़ तक का। वही चीज़ जब मध्यम में आते हैं तो 5 करोड़ से 10 करोड़ तक का है, और जब सेवा में आते हैं तो 2 करोड़ से 5 करोड़ तक का है। ये तो वर्गीकरण है कब? जब हम संयंत्र और मशीनरी के में निवेश जितना करते हैं उस आधार पे कि कितना निवेश कर रहे हैं। अगर 25 लाख का निवेश किया है तो समझ लीजिए वो उद्योग हमारा सूक्ष्म है।
अगर हमने 25 लाख से ऊपर 5 करोड़ से नीचे है, 5 करोड़ तक है तो लघु उद्योग है। और अगर 5 करोड़ से ऊपर की बात करें कि हम कह रहे हैं कि हमने मशीनरी में संयंत्र जो लगाया है उद्योग के अंदर, मैंने 5 करोड़ से ऊपर का इन्वेस्टमेंट किया गया है, या 5 करोड़ से ऊपर की मशीनरी लगाई है मैंने, 10 करोड़ तक का लगाया है मैंने, तो वो समझ लीजिए वो मध्यम उद्योग की श्रेणी में आता है। ये कब है? जब एमएसएमई विकास अधिनियम 2006 के अनुसार है। यही जब हम लोग आगे बढ़ते हैं तो इसको और अच्छे से परिभाषित करने के लिए, स्पष्ट करने के लिए सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग के वर्गीकरण का नया आधार तैयार किया गया, अर्थात संशोधित वर्गीकरण, जो कि 1 जुलाई 2020 से लागू है। ध्यान दें, कब से लागू है? 1 जुलाई 2020 से लागू किया गया है। इसके अंदर वर्गीकरण सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों में विनिर्माण उद्यम और सेवा उद्यम को एक साथ लिया गया है। इसको किस तरह से परिभाषित करेंगे, किस तरह समझेंगे? अगर सूक्ष्म उद्योग हैं जो वर्तमान में लागू है, जो कि 1 जुलाई 2020 से लागू है, अगर हमने सूक्ष्म उद्योग खोला है और उसके अंदर हमने 1 करोड़, कोई उद्योग ऐसे लिया हमने, मान लीजिए कोई उद्योग लिया, उसमें हमने 1 करोड़ का निवेश किया और हमारा जो टर्नओवर है वो 5 करोड़ तक का है, तो वो समझ लीजिए सूक्ष्म उद्योग है। अगर हमने कोई उद्योग लिया और उसमें हमने 10 करोड़ का निवेश किया और टर्नओवर हमने 50 करोड़ का है, तो समझ लीजिए वो लघु उद्योग है। अगर हमने कोई उद्योग लिया और उसमें मैंने 50 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया, निवेश किया, और हमारा टर्नओवर जो है 250 करोड़ है, ध्यान दें 250 करोड़ का टर्नओवर है अगर, तो वो मध्यम उद्योग की श्रेणी में रखा जाएगा। समझ लीजिए कि पहले की परिभाषा और अब की परिभाषा में ज़मीन और आसमान का अंतर है, इस प्रकार से कि अब हम टर्नओवर और इन्वेस्टमेंट दोनों कंसीडर कर रहे हैं। जो 2020 से नया नियम आया है उसमें हम ये देख रहे हैं कि हमने इन्वेस्टमेंट कितना किया है और हम कितना कमा रहे हैं, कितना टर्नओवर है, दोनों चीज़ें ली गई हैं विनिर्माण उद्यम और सेवा उद्यम के लिए। लेकिन जो पहले का मानक रहा है 2006 के, उसमें हम लोग कहीं भी इस टर्नओवर की बात नहीं कर रहे हैं। हम इसमें देख रहे हैं कि हमने कितना पैसा लगाया है उसके अंदर, कि हमने 25 लाख रुपए लगा दिया तो वो लघु है, सूक्ष्म है। अगर 25 लाख से ऊपर चले गए, 5 करोड़ तक चले गए तो वो लघु है। अगर 5 करोड़ से ऊपर चले गए तो वो मध्यम हो गया। तो इस प्रकार से पहले का वर्गीकरण अब के वर्गीकरण में, इसी पे आयोग ने क्वेश्चन पूछा था टर्नओवर पर कि कितने तक का टर्नओवर होता है तो ये पर्टिकुलर उद्योग कहलाएगा। तो उसमें शायद प्रश्न जो था वो आपका उत्तर लघु उद्योग पे आया था, शायद वो टर्नओवर 50 करोड़ ऑप्शन में था, 5 करोड़ भी रहा होगा और भी ऑप्शन थे उसके अंदर। तो 50 करोड़ का टर्नओवर पे क्वेश्चन बनाया था कितने का टर्नओवर होना चाहिए तो हमारा उद्योग क्या होगा, किस प्रकार का उद्योग है। अगर हम 50 करोड़ रुपए का टर्नओवर कर रहे हैं, ये तो किस प्रकार का उद्योग है, लघु है, मध्यम है, सूक्ष्म है, इनमें से कोई नहीं। तो ये क्वेश्चन इस तरह से परीक्षा में बना। हो सकता है क्वेश्चन में इस तरह से परीक्षा में पूछ ले कि एमएसएमई विकास अधिनियम 2006 के अनुसार मानक किसको तय किया गया था कि हम तय करें कि किस प्रकार का उद्योग है, तो आपका आंसर होगा संयंत्र और मशीनरी में कितना इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं हम, उसका आधार पर हम तय करेंगे कि किस प्रकार का उद्योग था, कब, जब एमएसएमई विकास अधिनियम 2006 रहा है। लेकिन क्वेश्चन ये पूछ लिया गया परीक्षा में कि कब लागू हुआ कि विनिर्माण उद्यम और सेवा उद्यम में हमने निवेश को भी लिया और टर्नओवर को भी लिया। तो आपका आंसर होगा 1 जुलाई 2020, यानी हो सकता डेट ना जाए डिटेल में, सन 2020 में ये नियम लागू हुआ कि हम निवेश को भी देखेंगे और टर्नओवर को भी देखेंगे, तब हम तय करेंगे कि हमारा जो उद्योग है वो सूक्ष्म है, लघु है या मध्यम है। तो ये चीज़ बहुत स्पष्ट रूप से आपके दिमाग के अंदर होनी चाहिए कि हम कहाँ निवेश और टर्नओवर को ले रहे हैं और कहाँ हम सिर्फ और सिर्फ मशीनरी या संयंत्र के निवेश को कंसीडर कर रहे हैं। दूसरी चीज़ में ध्यान दें आंकड़ों पर भी कि विनिर्माण में कितना योगदान एमएसएमई दे रहा है, निर्यात में कितना योगदान दे रहा है।
लगभग कितने प्रकार के उत्पादों में इसका योगदान है और किस प्रकार की समस्या से लोगों को निजात दिला रहा है ये ग्रामीण क्षेत्र में एमएसएमई है, इसका मतलब रोजगार में महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है और उत्पादों के निर्माण में भी योगदान दे रहा है। सेवा क्षेत्र में भी इसका महत्वपूर्ण योगदान हमें देखने को मिल रहा है। तो काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है एमएसएमई पे। एमएसएमई जब भी क्वेश्चन बनता है तो यही क्वेश्चन बनेगा। बाकी अगर आप मिनी रत्न कंपनियों में चले जाइए, महारत्न कंपनियों में चले जाइए, नवरत्न कंपनियों में चले जाइए तो वो अलग मानक हैं, वो अलग मानक, उसके काफ़ी कंडीशंस हैं उसकी भी कि कब हम मिनी रत्न कहेंगे, कब हम नवरत्न कहेंगे, कब हम महारत्न कहेंगे, उस पर भी वीडियो आपको मिल जाएगी। आज हमने सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम बताया है। नेक्स्ट वीडियो में हम नवरत्न, महारत्न और मिनी रत्न कंपनियां कौन कौन सी हैं और उसको तय करने के मानक क्या क्या हैं, उन मानकों के आधार पर तय किया जाएगा कि कौन सी कंपनी को हम महारत्न कहेंगे, नवरत्न कहेंगे या मिनी रत्न कहेंगे। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा, इसलिए इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।